समय लेता है। जब बृहस्पति नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर, यानी कि आपकी नजर। लेकिन न्यूज पंच में आपको पता है ना, सिर्फ खबर नहीं होती है बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको समझाते हैं हर खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद होती है अपनी संवाददाताओं की टीम, यानी कि अपनी वो कोर टीम जो देती है आपको हर बड़ी छोटी अपडेट। यानी कि न्यूज पंच पर हर खबर पर होती है पैनी नजर। और आज जिन प्रमुख खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। टॉप 3 हेडलाइंस। दुनिया को बड़ा संदेश जा रहा है क्योंकि बड़े आदेश पारित किए जा रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। बताएंगे आपको क्या नए आदेश जारी किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद। अगली टॉप हेडलाइन आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। जी हां, दिल्ली में भाजपा का संकल्प पार्ट 2 आज जारी होने जा रहा है। 11 बजे अनुराग ठाकुर जारी करने वाले हैं दिल्ली के भाजपा का संकल्प पत्र पार्ट 2। क्या हो सकती है घोषणाएं, सब आपको तफ्तीश के साथ बताएंगे। और क्या सैफ अली खान के हमले की गुत्थी सुलझ चुकी है, क्योंकि आज सीन को किया गया है रिक्रिएट। कहां पहुंची है जांच, कैसे हैं अब सैफ अली खान, न्यूज पंच में होगी पूरी पड़ताल। तो ये 3 टॉप हेडलाइंस पर हमारी नजर रहेगी और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन तीनों हेडलाइंस पर जब हमारी नजर रहेगी तो हम बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति अब बन चुके हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि वे अमेरिका को उनके युग में कहां लेकर जाएंगे। शपथ लेते ही ट्रंप एक्शन मोड में हैं। शपथ लेने के साथ साथ ट्रंप ने चीन समेत कई देशों को भी कड़ा संदेश दे दिया है। भाषण में उन्होंने अमेरिका के लिए आने वाले 4 साल के लिए खाका पेश कर दिया है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अमेरिका का स्वर्ण युग अभी से शुरू होता है। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के बाद एक जोरदार संबोधन में 20 जनवरी के दिन को लिबरेशन डे बताया। उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले भी कर डाले हैं, झड़ी लगा दी है फैसलों की। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि राष्ट्रपति पद संभालने के तुरंत बाद वो कुछ ऐसा करेंगे जिसे इतिहास याद रखेगा। और इतिहास बनते हुए देख रही है इस समय दुनिया, क्योंकि दुनिया की नजर इस समय है अमेरिका पे। उन्होंने साथ ही कहा है कि अमेरिका के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी और बदलाव बहुत जल्द आएगा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहते आए मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका, लेट्स रिवाइव द ग्लोरी ऑफ अमेरिका। चलिए, इस समय जब डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले आ चुके हैं तो दुनिया दंग है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की शुरू करते हैं कि ट्रंप का प्लान क्या है। अन्यायपूर्ण तरीके से निष्कासित सैन्य कर्मी बहाल होंगे, तो ये ट्रंप का पहला प्लान है। सरकारी सेंसरशिप पर रोक, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की वापसी होगी। साथ ही साथ ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका बनेगा वैश्विक विनिर्माण का केंद्र। तो ट्रंप बेहद ही इस समय कड़े और बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के फैसले में तेल और गैस की कीमतों को नीचे आने की भी बात कही गई है। मुद्रास्फीति पर वो कह रहे हैं, इन्फ्लेशन पर वो कह रहे हैं कि मात देने के लिए कड़े तरीके से करेंगे काम, रणनीति के साथ। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि अवैध प्रवेश पर रोक लगेगी। उन्होंने अपने भाषण में भी ये बात की है, फैसलों में भी ये बात की है। और आपराधिक साथ ही साथ विदेशियों को खदेड़ा जाएगा। उन्होंने कनाडा, मैक्सिको की सीमा पे जो अवैध प्रवासियों का इस समय जमावड़ा लगा हुआ है उसको खदेड़ने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी डोनाल्ड ट्रंप इस समय कर चुके हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप पनामा नहर को लेकर भी बड़ी घोषणा करते हुए कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पनामा नहर को
हम वापस लेंगे, पनामा नहर हमारी है, हमसे गलती हुई थी, हमने दे दी थी, लेकिन अब हम उसे वापस लेके रहेंगे। मेक्सिको खाड़ी का नाम बदलकर उन्होंने कहा कि अमेरिका की खाड़ी होगा। और अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे। एक्शन में ट्रंप दिखते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही शपथ ग्रहण उन्होंने कर दिया है, एक्शन मोड में आ चुके हैं, ताबड़तोड़ उन्होंने फैसले कर डाले हैं। WHO सदस्यता से अमेरिका के बाहर निकालने का आदेश दे दिया, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अमेरिका का कोई नाता नहीं रहने वाला है। कैपिटल हिल हमले के दोषी 1500 लोगों को दी माफी। अपना जो उन्होंने कई जो उनके पास पावर्स है उसका वो उपयोग इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रग्स कार्टेल को आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा, यानी कि ड्रग तस्करी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने दक्षिणी सीमा से दाखिल अवैध घुसपैठियों से लोगों के बचाव की भी बात कह डाली है। तो इस समय ट्रंप एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और दुनिया ट्रंप के एक्शंस को देख रही है। आपको बता दें कि मैक्सिको और कनाडा पर 20% टैरिफ की भी बात ट्रंप ने कही है कि जल्द लागू होगी। बात की जा रही है इसके 1 फरवरी से हो सकता है लागू। साथ ही साथ पेरिस समझौते से भी अमेरिका इस समय हो चुका है बाहर, और वो 2017 में ये बात कर रहे थे। संघीय सरकार में मेरिट के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। नौकरियों को लेकर बेहद ही संजीदा नजर आ रहे हैं इस समय ट्रंप। सरकारी सेंसरशिप को समाप्त किया जाएगा। साथ ही साथ ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका में स्वतंत्र भाषण को फिर से बहाल करने की कोशिश की जाएगी। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका को गौरवशाली, शक्तिशाली और समृद्ध बनाना है। अमेरिका में थर्ड जेंडर अमान्य घोषित कर दिया गया है। थर्ड जेंडर को अमान्य घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, यूएस मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित भी कर दिया गया है। यानी कि आपको बता दें कि इस समय ट्रंप जिन एक्शंस को लेते हुए नजर आ रहे हैं, पता चल रहा है कि अगले 4 साल का खाका ट्रंप के दिमाग में सेट है और दुनिया देखना चाहती है इस समय कि ट्रंप का जो ये नया युग अमेरिका के साथ आगे बढ़ेगा, उसमें ट्रंप किन फैसलों को आगे लेकर जाएंगे। इस समय हमारे संवाददाता अनिल थॉमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल का रुख करेंगे। अनिल, बेहद ही एक्शन मोड में दिखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही शपथ ग्रहण किया, हस्ताक्षर कर दिए, ताबड़तोड़ फैसले कर दिए, और वो ताबड़तोड़ फैसले ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज इन एक्शन। और वो अमेरिका को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन, लेट्स रिवाइव द ग्लोरी ऑफ अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पेरिस समझौता हो, WHO हो, अवैध प्रवासी हो, ग्रीनलैंड को लेकर बात हो, तमाम मुद्दों पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप कड़े रुख के साथ आगे बढ़ते हुए, खासकर चीन के साथ। सुप्रभात। जिस तरह से उम्मीदें की जा रही थी इलेक्शन कैंपेन्स में, जिस तरह का एक रुख रखा था ट्रंप ने, मेरे हिसाब से पहले दिन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में बिल्कुल वो रुख को कहीं पेन टू पेपर लाते हुए, और जिस अंदाज से उन्होंने इमिग्रेशन पर जो जोर दिया है, मेक्सिको बॉर्डर पर जिस तरह की बातें हो रही है, ये ज़रूर साफ दर्शाता है कि आने वाला समय विश्व के लिए, सबके लिए एक तरह से जिसे कहते हैं लिविंग ऑन दी एज, या फिर आप पता नहीं होगा कि क्या निर्णय आएगा अमेरिका से और डोनाल्ड ट्रंप से। इसकी उम्मीद सबको थी क्योंकि हमने इसकी झलक ट्रंप 1.0 में देखा था, और ट्रंप 2.0 में सिर्फ उसको सावधानी और चतुरता के साथ ट्रंप और करते दिखेंगे। और इसकी पहली पहल हमें टिकटॉक पे देखी। जिस तरह से टिकटॉक पर बात हो रही थी, कांग्रेस ने लगभग 8 महीने पहले टिकटॉक की सेल या फिर उसकी खरीद को एक तरह से अप्रूवल दी थी, लेकिन कोई खरीदार अभी तक मिलता दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में आज ट्रंप ने एक मिडिल पाथ लिया। ट्रंप ने कहा कि 75 दिन की मोहलत है, आप 50% किसी टेक्निकल या फिर कोई टेक्नो कंपनी है जो अमेरिका में मौजूद है उसको दे दीजिए। मेरे हिसाब से ये रुख साफ है। जो पहले ट्रंप 1.0 में हमें देखने को मिला था, कड़ा रुख लेते थे, दूसरे में ज़रूर सॉफ्टन हुए, लेकिन सॉफ्टन के साथ चतुरता जोड़ी है उन्होंने नीति में, भले ही वो अंदरूनी नीति हो या फिर कूटनीति हो, दोनों में ही उन्होंने चतुरता दिखाई है। और मैं कहूँगा वही चतुरता कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए ज़रूर लाभदायक हो सकती है, लेकिन दुनिया को ज़रूर एज पे रखेगी। अनिल, पनामा को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप बेहद ही सख्त नजर आ रहे हैं। कहा है कि पनामा को वापस लेके आएंगे, गलती की थी लेकिन उस गलती की जो भुगतान अमेरिका को करना पड़ा है, लेकिन अब ट्रंप के कार्यकाल में, ट्रंप की नई नीति में पनामा अमेरिका का हिस्सा होगा और पनामा ने सख्त इस पर रुख अख्तियार किया है।
देखिए, पनामा कैनाल जो एक पुराने अकॉर्ड के हिसाब से वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी को दिया गया और एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो उसे काफ़ी अच्छी तरीके से चला रही है। ट्रम्प का मानना यह है कि चीन की दखलंदाजी है वहाँ, क्योंकि वहाँ एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है जो उसे ऑपरेट करती है। उसके मल्टीपल शोर्स है, उसमें से 2 शोर्स को वो ऑपरेट करती है, एक हांगकांग बेस्ड कंपनी। और वही कारण है बार बार चीन पर यह आरोप लगता हुआ कि चीन ने एक तरह से, या चीन का दबदबा है पनामा कैनाल को लेके। मैं कहूँगा ये एक निर्णय ज़रूर चौंकाने वाला है, क्योंकि जब एक अंतर्राष्ट्रीय इंडिपेंडेंट बॉडी उसे चला रही है और वो अच्छी तरह चला रही है, जिसमें दुनिया में किसी भी देश को, और या फिर जो भी वहां से ट्रेड करते हैं, अमेरिका वहां का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर है जो उस कैनाल को यूज करता है, उसके बाद चीन आता है। तो जरूर ये एक बार फिर चीन के खिलाफ या चीन के विरुद्ध एक कड़ा रुख ट्रंप ने दिखाया है। तो और ट्रंप ने यही नहीं, टैरिफ्स में भी यही बात की है ट्रंप ने कि हम टैरिफ्स भी उतना ही, और दुनिया इस पर नजर लगाए बैठी है, क्योंकि चीन को उन्होंने कड़ा रवैया अपनाते हुए कहा है कि पनामा वापस लेंगे। साथ ही साथ मेक्सिको और कनाडा को भी इशारा दे दिया है कि 25% टैरिफ लगाएंगे और 1 फरवरी से ये लागू हो सकता है। ऐसे में दिख रहा है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका ट्रंप युग के साथ अब आगे बढ़ेगा। अनिल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता इस समय अनिल हमारे तक अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद जो उन्होंने फैसले किए उनकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। आइए इस समय इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज पंच में ले लेते हैं, जो छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। यानी छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल को क्या कामयाबी मिली है, वो ये बड़ी सफलता मिली है कि कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की खबर है, जहां 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये कह रही है, जो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से आ रही है, जवानों ने हथियारों को किया है बरामद। साथ ही साथ सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिलते हुए हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बस्तर में अब से कुछ दिन पहले सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली थी, और इस बारी गरियाबंद जिले में नक्सलियों को ढेर करा गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और हम देख रहे हैं कि इस समय सरकार प्रतिबद्ध है, सुरक्षा बल सतर्क है, ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है, और साथ ही साथ नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसके खिलाफ सुरक्षा बल इस समय बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गरियाबंद जिले की से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं न्यूज पंच में। उत्तर प्रदेश के शामली से बड़ी खबर आ रही है, जहां कुख्यात मुस्तफा कग्गा गैंग के 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। जी हाँ, एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एसटीएफ ने 4 बदमाशों को ढेर किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बड़ा सर्च ऑपरेशन चला है, बड़ा इनकाउंटर है ये, और 1 लाख का इनामी बदमाश को ये मार दिया गया है। और बड़ी कामयाबी इस गैंग के खिलाफ मिलती हुई शामली में, उत्तर प्रदेश में शामली आता है, जहां 1 दर्जन से अधिक मामले थे इनके खिलाफ दर्ज, और पुलिस अब वांछित अपराधियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर सुनील को भी गोलियां लगी हैं, और ये विजुअल्स आप देख रहे हैं जब वो मुठभेड़ हुई, जिसमें हथियार बरामद किए गए हैं इस गैंग से। हमारे संवाददाता इस समय विकास जो है फोन लाइन पर मौजूद है। आइए सीधा विकास का रुख करेंगे। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी कामयाबी मिलते हुए इस गैंग के खिलाफ, लेकिन इंस्पेक्टर को गोलियां भी लगी, कितने घंटे ये चला ऑपरेशन और कितने हथियार बरामद हुए हैं, और कितना बड़े गैंग था ये, कितने बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड था इनके खिलाफ? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध मुक्त प्रदेश की नीति के तहत ये एक बड़ी कार्रवाई है, उसका एक बड़ा हिस्सा है। जो अरशद मारा गया है पुलिस मुठभेड़ में, निश्चित रूप से उसके साथ ये 4 अपराधी मारे गए हैं, ये मुस्तफा कग्गा गैंग के सदस्य थे। ये वह गैंग था जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक था, और जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, 1 लाख का इनामी बदमाश था अरशद, और इसके ऊपर तकरीबन कई जनपदों में 17 मुकदमे थे, हत्या, लूट, डकैती जैसे मुकदमे थे। ये डकैती के ही एक मामले में 1 लाख का इनामी फरार घोषित किया गया हुआ था। इसके साथ पुलिस की कल देर रात मुठभेड़ होती है,
पुलिस को एक सूचना मिलती है कि ये शामली जनपद के झिंझना थाना से गुजरने वाला है। वहां पर चेकिंग लगाई जाती है। जैसे ही चेकिंग के दौरान इसकी गाड़ी करीब आती है, पुलिस रोकने का प्रयास करती है कि इन लोगों की तरफ से पुलिस पर फायर झोंक दिया जाता है, जिसमें पुलिस पक्ष अपने बचाव में फायरिंग करता है। उस फायरिंग के दौरान इन लोगों को उसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर इन चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया जाता है। निश्चित रूप से पुलिस के लिए बड़ी सफलता थी। जैसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना अत्यंत जरूरी था, क्योंकि अपराध का जो खौफ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से उसके सफाई के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है उसी कड़ी का एक हिस्सा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मुस्तफा कग्गा गैंग का कुख्यात सदस्य था और इसी गैंग से जुड़ा हुआ मुकीम काला भी एक समय हुआ करता था, जिसका भी काफी ज्यादा आतंक था। तो निश्चित रूप से अरशद पुलिस मुठभेड़ में, एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया। उत्तर प्रदेश के शामली पुलिस को बड़ी सफलता मिलते हुए मुस्तफा कुग्गा गैंग के 4 बदमाशों को इस समय ढेर कर दिया गया। कई हथियार भी बरामद हुए, कई क्रिमिनल रिकॉर्ड थे और एक बदमाश के खिलाफ तो 1 लाख का इनाम भी था। तो बड़ी सफलता इस समय मिलते हुए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, कैसे चुनाव प्रचार इस समय तेजी पकड़ता जा रहा है और आज भाजपा का संकल्प पत्र भाग 2 भी आने वाला है। सभी खबरों को तथ्यों और आंकड़ों के साथ बताएंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूज पंच में। आप जुड़े रहिए जीडी न्यूज के साथ। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। न्यूज पंच में एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार 70 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। दिल्ली के किले को फतेह करने के लिए राजनीतिक पार्टियां इस समय कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी अपने सियासी वनवास को किसी भी हाल में खत्म करने की जुगत में है। जनता को लुभाने के लिए तीनों ही पार्टियां लोक लुभावन वादे भी कर रही हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद सांसद अनुराग ठाकुर भाजपा का संकल्प पत्र भाग 2 जारी करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे भाग में युवाओं पर रख सकता है फोकस, साथ ही छात्रों के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। आपको बता दें कि पहला भाग जो था भाजपा का संकल्प पत्र का, वो 17 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया था, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए तमाम घोषणाएं की गई थी। आज भाजपा का संकल्प पत्र 2 में क्या होगा ये तो कुछ देर बाद पता चलेगा, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी टीम 27 भी तैयार कर ली है, जो चुनाव प्रचार में हुंकार भरती हुई नजर आने वाली है। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि बीजेपी ने जो अपना संकल्प भाग 1 जारी किया था उसमें किन घोषणाओं का जिक्र किया था। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश। महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। आपको बता दें कि आप और कांग्रेस भी महिलाओं के लिए घोषणा कर चुके हैं, जिसमें प्यारी दीदी योजना, संजीवनी योजना, और बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी 2500 की बात कर रही है। होली और दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त मिलने वाला है। साथ ही साथ बीजेपी के संकल्प भाग 1 में और भी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। बीजेपी लगातार आप पर आरोप लगाती आई है कि केंद्रीय योजनाओं को दिल्ली में नहीं लागू किया जा रहा। भाजपा अपने संकल्प पत्र में ये कह रही है कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में जब वो आएगी तो लागू करेगी। साथ ही साथ 5 लाख तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा भाजपा कह रही है, वायदा कर रही है दिल्ली के लोगों के साथ। साथ ही 70 साल से अधिक आयु वर्ग को 10 लाख का बीमा की बात कर रही है भाजपा अपने संकल्प में। दिल्ली का संकल्प है ये भाजपा का, जहां वरिष्ठ नागरिकों को 3000 पेंशन, अटल कैंटीन योजना के साथ आएगी लॉन्च। और आइए आपको बता दें कि महिलाओं को इस समय लुभाने की होड़ क्यों लगी हुई है। आप
भाजपा और कांग्रेस के बीच में महिला वोटर्स इस समय बड़ा फैक्टर प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। महिला सम्मान योजना में 2100 रुपए आप वायदा कर रही है, महिला समृद्धि योजना 2500 रुपए भाजपा वायदा कर रही है, वहीं प्यारी दीदी योजना के तहत कांग्रेस भी 2500 रुपए का वायदा कर रही है महिलाओं के लिए अगर वो सत्ता में, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है। तो महिला इस समय बड़ा वोट बैंक होते हुए नजर आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स का रुख करते हैं। 2025 में किस पार्टी ने क्या क्या वायदे किए हैं देख लेते हैं। भाजपा, आप और कांग्रेस आपके सामने है। भाजपा कह रही है कि जो मुफ्त बिजली पानी चल रहा है वो तो जारी रहने वाला है भाजपा के कार्यकाल में अगर वो आती है। आप कहती है कि 200 यूनिट बिजली और पानी फ्री जारी रहेगी। कांग्रेस कह रही है चुनाव जीतने पर 500 रुपए के गैस सिलेंडर कांग्रेस मुहैया कराएगी। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख करते हैं और आगे जानते हैं कि क्या ये महिला वोटर्स जिनकी बात कर रहे हैं, जिनको लुभाने के लिए हर पार्टी इस समय जोर आजमाइश कर रही है, वो क्या इस बारी किंग मेकर का प्ले रोल कर सकती है, यानी कि क्वीन मेकर का रोल प्ले कर सकती हैं। जी हाँ, लगभग 46% महिला मतदाता हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आपने 9 महिला उम्मीदवारों को उतारा है। वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम, और अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे जिसमें दिल्ली चुनाव में महिला उम्मीदवार कितने हैं। भाजपा ने 9 उम्मीदवारों को उतारा है, आपने 9, कांग्रेस ने 7, तो 70 विधानसभा सीटों में भाजपा ने 9, आपने 9 और कांग्रेस ने 7 महिला उम्मीदवारों को उतारा है। तो महिला उम्मीदवार इस समय बड़ा रोल प्ले करती हुई। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे, दिल्ली चुनाव में किस तरीके से महिला उम्मीदवार है। 2020 में कितने महिला उम्मीदवार थे? भाजपा ने 5, आपने 9, कांग्रेस ने 10 महिला उम्मीदवारों को उतारा था। ये बात 2020 की है। तो इस बार महिला वोट बैंक एक बड़ा रोल फैक्टर प्ले कर सकता है और वो क्वीन मेकर की भूमिका निभा सकता है। आइए सीधा अपने संवाददाता का रुख करेंगे। धीरज इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव का किला कौन फतेह करेगा? ये तो 5 फरवरी तय करेगी, लेकिन इस समय सबकी नज़र भाजपा के संकल्प पत्र पार्ट 2 पर है, क्योंकि पिछली बारी पार्ट 1 में भी महिलाओं पर फोकस किया गया। इस बार कहा जा रहा है कि युवाओं और छात्रों पर फोकस होगा। और किन क्षेत्रों पर फोकस हो सकता है, क्योंकि झुग्गी वोटर्स भी इस बार बड़ा वोट बैंक है? बिल्कुल आपने सही कहा। और इस वक्त न्यूज़ पंच की सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी से थोड़ी देर के बाद लगभग 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भाजपा के घोषणा पत्र 2 की घोषणा करेंगे। और इस घोषणाओं में युवाओं के लिए क्या है, छात्रों के लिए क्या पिटारा खुलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और इस घोषणा पत्र के बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो पिछली सरकारों ने कहा था कि हम आपको पानी मुफ्त में दे रहे हैं, बिजली आपको मुफ्त में दे रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी कह सकते हैं कि पूर्व की जो योजनाएं चल रही है, आम आदमी पार्टी जो योजनाएं दे रही है, चाहे मुफ्त बिजली के वायदे हो या मुफ्त पानी के वायदे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको बढ़ा चढ़ाकर भी पेश कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि भाजपा के पिटारे में युवाओं के लिए क्या है, छात्रों के लिए क्या है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब से 2-3 दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने संकल्प पत्र में उन्होंने ये कहा था कि हम युवाओं के लिए मेट्रो में 50% का जो छूट है वो छात्रों को रियायत देंगे। हो सकता है कि जो भाजपा जो संकल्प पत्र 2 आ रहा है, संकल्प पत्र 2 में भी ऐसी ही कुछ घोषणाएं छात्रों के लिए हो और ऐसी ही कुछ घोषणाएं युवाओं के लिए हो, उनके खेल के लिए हो, उसके एकेडमी के बारे में हो। तो अब से थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा कि सच में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए अपने पिटारे में क्या रखा है। इस समय तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय जोर आजमाइश कर रही हैं कि अपने लोक लुभावन वायदों के साथ जनता को प्रभावित किया जा सके, लेकिन जनता को तय करना है कि वो 5 फरवरी पे दिल्ली की सत्ता पर किसको काबिज करती है। धीरज, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे जब भाजपा का संकल्प पत्र भाग 2 आएगा। आइए न्यूज पंच में अब बढ़ लेते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है सैफ अली खान के हमले से जुड़ी हुई। मुंबई पुलिस इस समय सैफ अली खान के ऊपर हुए अटैक की जांच कर रही है। पुलिस आज सुबह क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद के साथ सैफ के आवास पर पहुंची। इसी के बाद पुलिस बांद्रा रेलवे स्टेशन भी गई। चोरी की इस कोशिश में आरोपी ने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया था। पुलिस आरोपी को ले जाकर इस बात की जानकारी ले रही है कि सैफ अली खान पर हमला करने के बाद आरोपी
कैसे भागा, बांद्रा स्टेशन कैसे पहुंचा, इसके लिए पुलिस आरोपी को बांद्रा स्टेशन भी लेकर पहुंची। सैफ की बिल्डिंग में घुसते वक्त आरोपी किसी भी कैमरे में नजर क्यों नहीं आया, फिर वही सैफ के घर कैसे पहुंचा, इसकी तफ्तीश पुलिस हर एंगल से कर रही है। पुलिस पहले आरोपी को सैफ की बिल्डिंग के अंदर ले गई है और इसके बाद क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। आपको बता दें कि सैफ अली खान 16 जनवरी को हुए हमले के बाद से लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। एक्टर की हालत में अब काफ़ी सुधार है। डॉक्टर्स उनके आज डिस्चार्ज होने पर फैसला ले सकते हैं। यानी कि दो तरफा गतिविधि चल रही है। एक, सैफ के हमले की जांच हर एंगल से की जा रही है, दूसरी तरफ सैफ की सेहत में सुधार नजर आ रहा है। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं सैफ अली खान से जुड़ी वो खबर जिसमें क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देखें कि किस तरीके से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। सैफ के घर आरोपी को ले जाया गया, ये जानने की कोशिश की गई कि आरोपी सैफ के उस फ्लोर पर कैसे पहुंचा, कैमरे में उसकी फोटो क्यों नहीं नजर आई, कहां से वो घुसा, साथ ही साथ वो आरोपी को रेलवे स्टेशन भी लेकर गई है। तो हर एंगल, हर बिंदु पर इस समय तफ्तीश हो रही है कि किस तरीके से जो आरोपी है वो इस समय कहां, कैसे और क्यों घुसा, सैफ के घर क्या मंशा थी। शामा हमारे साथ जुड़ गई है ज़्यादा जानकारी के साथ। शामा, पुलिस तफ्तीश में जुटी है, जांच अभी भी जारी है, हर एंगल से जांच ली जा रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी भेज दी गई है, आरोपी के कपड़े वहां भेज दिए गए हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को। इसके साथ साथ आरोपी के फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। जांच और आगे कैसे बढ़ रही है? देखिए भावना, अगर हम बात कर लें कि रिक्रिएट किया गया था सीन कल और उसी में लगभग 19 फिंगरप्रिंट्स भी बरामद किए गए कि किस तरीके से ये आरोपी जो है, अक्यूज है, वो बिल्डिंग में घुसा और जो वारदात हुई, जो चाकू उसने चलाया सैफ अली खान के ऊपर, वो पूरी तरीके से रिक्रिएट किया गया। और जहां जहां वो अपनी गतिविधि उसकी हुई थी, जैसा बता चुकी हैं कि बांद्रा स्टेशन पे भी उसको ले जाया गया और इसके अलावा भी और से पूछताछ जारी है। अगर हम आज की बात कर लें तो आज डॉक्टरों के हिसाब से एक रूटीन चेकअप होने वाला है सैफ अली खान का, और ये लगभग 11 बजे की बात है कि बताया जा रहा था कि 11 बजे तक में उनका जो रूटीन चेकअप है वो किया जाएगा और वहीं से एक तरीके से ये जांच एक कह सकते हैं कि हम कंक्लूजन निकलेगा कि उन्हें डिस्चार्ज देना है या नहीं देना है। बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि उन्हें आज डिस्चार्ज मिल जाएगा और अगर उन्हें डिस्चार्ज मिलता है तो पुलिस उनकी भी बयान आज दर्ज करेगी, क्योंकि जो पूरा एक वारदात हुआ है उसमें सबसे अहम जो भूमिका है वो सैफ अली खान का है और वो किस तरीके से सारी चीजें अनफोल्ड हुई थी वो सैफ अली खान को पूछी जाएगी। साथ ही इसके जो अक्यूज को आइडेंटिफाई करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी की जाएगी। सैफ अली खान के सामने इस अक्यूज को, इस आरोपी को लाया जाएगा और सैफ अली खान उन्हें पहचानेंगे या जो बिल्कुल शामा, तो पुलिस इस समय परत दर परत ये खंगालने में लगी है कि सैफ पर हमला क्यों हुआ, आरोपी सैफ के घर में कैसे पहुंचा। सीन को रिक्रिएट किया जा चुका है। पुलिस एक बार फिर सैफ से पूछताछ कर सकती है क्योंकि सैफ की सेहत में इस समय सुधार आ रहा है और सैफ आज डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। शामा, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज पंच। अगली मुलाकात होगी आपसे दोपहर 2 बजे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।